तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये वीडियो पे क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो स्पेसिफिकली ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में 30 मार्क्स का जो आपका फिजिक्स पेपर रहेगा उसमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए वेटेज है। और वो 30 मार्क्स में आपको जो बोर्ड में आप लोग एग्जाम होगा उसमें इसमें क्या लिखना पड़ेगा और कौन सा फाइल सबमिट करना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि जनवरी में आपका जनरली एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। जनवरी फर्स्ट वीक से आपको स्कूल एक्सटर्नल सीबीएसई अपॉइंट कर देता है। तो और आपका डेट्स मिल जाता है, स्कूल से डेट फिक्स हो जाता है कि कौन सा डेट में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। हर साल जैसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम पहले होता है उसके बाद थ्योरी एग्जाम होता है, तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी ऐसे ही होगा। जनवरी में आप लोगों का, कुछ लोगों का जेई एग्जाम भी रहता है, तो उसके लिए कुछ दिन आप लोगों का मे बी वो टाइम एग्जाम ना हो। अदर डेज जैसे जनवरी से फरवरी 10 के बीच में जनरली सारे एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए सीबीएसई बोलता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो ये 30 मार्क्स काफी एक अच्छा वेटेज है। और जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग अच्छे से ये एग्जाम में आप लोग जितना सारा फाइल्स जो भी उनका प्रोसीडियर सारे कुछ फॉलो अच्छे से करोगे तो 30 से 30 अच्छे से मिल जाता है। और एक्सटर्नल भी खुशी से आपको मार्क्स दे देता है। तो बेसिकली क्या क्या फाइल्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, और इस साल का 2024-25 जो 25th में आप लोग एग्जाम दोगे बोर्ड एग्जाम फिजिक्स के लिए, आप लोगों का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे मार्क्स, कैसे कौन कौन सा फाइल्स पे आपका सबमिशन रहेगा और कितना वेटेज है, ये सारी चीज डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन में चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि देखते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज हम लोगों को चाहिए सबमिट करने को पड़ेगा। तो हम लोगों को ये फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम का जो फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम आपका कब होगा, आपको अभी सारे फाइल्स रेडी कर लेना है, क्योंकि आपको थ्योरी के लिए भी काफी प्रिपेयर करना है। जेई दे रहे हो तो जेई के लिए प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और लेकिन इसका सारी चीज आपको अपडेटेड रखना है। तो इसका वेटेज कितना है फिजिक्स के लिए, 30 का वेटेज है। आपका थ्योरी 70 है, थ्योरी आपका 70 होगा। और ये प्रैक्टिकल पे आपका वेटेज हो गया 30 मार्क्स के, आपका वेटेज हो गया। तो ये जो 30 मार्क्स में आपको इस साल क्या क्या करना पड़ेगा, स्पेशली आपको 2025, आप 2025 का एग्जाम लिख रहे हो, तो आपको क्या क्या इसमें सबमिट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको 3 फाइल आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक है हो गया आपका प्रैक्टिकल, जो कि एक्सपेरिमेंट्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसमें आपका 2 सेक्शन होते हैं। आपका सिलेबस आप देखोगे तो 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सिलेबस में डिवाइड किया हुआ है। और वो 2 सेक्शन से आपको सेक्शन ए से 4 एक्सपेरिमेंट लिखना है, जो कि बेसिकली रेजिस्टिविटी और आपका मीटर ब्रिज, और तीसरा है आपका गाल्वानोमीटर। ये सारे एक्सपेरिमेंट मिला के आपको 4 एक्सपेरिमेंट मिनिमम लिखना है। और सेक्शन बी में क्या लिखना है, सेक्शन बी में आपको मिनिमम वो भी 4 लिखना होगा। सेक्शन बी से आपको मिनिमम 4 लिखना होगा। और सेक्शन बी में क्या क्या एक्सपेरिमेंट है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है। आपका यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास लैब का, वो एक्सपेरिमेंट है। आपको पीएन जंक्शन डायोड है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको सेक्शन बी में दिख जाएंगे। आपको सिलेबस है तो आप डाउनलोड कर लो सीबीएसई वेबसाइट से, और उससे आप देख लोगे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो उसमें एक्सपेरिमेंट मोर देन 4 है। आपको मिनिमम 4 करना है। आपका स्कूल में 5 या 6 बोले हैं तो कर सकते हो, पर मिनिमम जो एक्सटर्नल आएंगे उसमें आपको मिनिमम क्राइटेरिया जो है सीबीएसई मेंशन किया है, 4 आपको रहना चाहिए, होना चाहिए। 4 मतलब सेक्शन ए से 4, सेक्शन ए से बी से 4। सो इन टोटल आपको कितना एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा, इन टोटल आपको एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा, टोटल 8 एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा। वो हो गया आपका फाइल नंबर 1। ये वो हो गया आपको फाइल नंबर 1, जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा विथ मिनिमम 8 एक्सपेरिमेंट्स, 8 एक्सपेरिमेंट्स।
और एक्सपेरिमेंट्स को कैसे लिखना है वो भी आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए और एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बहुत सारा पहले एक्सपेरिमेंट्स एंड आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड इन डिटेल वीडियो भी है। जैसे आपका ऑप्टिकल बेंच का भी एक्सपेरिमेंट्स है, आपका मीटर ब्रिज का भी एक्सपेरिमेंट्स है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड करके इस चैनल पे है, आप लोग जाके सर्च करके उसको देख सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट्स जो है इन टोटल 8 एक्सपेरिमेंट्स, ये वाला फर्स्ट फाइल सबमिट करना है। ये हार्ड बाउंड रख सकते हो, इसमें आप क्लासमेट या कोई भी ब्रांड का खरीद सकते हो जिसमें इंटरलिप हो, जनरली एक साइड रोलिंग हो दूसरा साइड वाइट पेज हो। तो ये आप क्या कर सकते हो, फाइल नंबर 1 में ये सबमिट करना पड़ेगा। फाइल नंबर 2 क्या है, एक्टिविटी। फाइल नंबर 2 क्या है, एक्टिविटी। आप जाके अपना जो सिलेबस देखोगे, सिलेबस से आपको दिख जाएगा कि देयर इज अ सेक्शन फॉर एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी में आपको एक्सपेरिमेंट जैसे पूरा इन डिटेल ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना नहीं है, बट एक्टिविटी भी सिमिलर होते हैं। आपको डायग्राम्स, आपको क्या आपका एम ऑफ द एक्टिविटी, आपका डिस्क्रिप्शंस, आपका ये एक्टिविटी का रिजल्ट्स क्या आया उसका एनालिसिस, कंक्लूजन, ये सारे चीज आपको लिखना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट जैसा ही लिखना पड़ेगा, पर थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा होता है इन जनरल, और इसमें ज्यादा डाटा हम लोग नहीं लेते हैं एक्सपेरिमेंट जैसा। ठीक है। तो एक्टिविटी में भी आपको क्या करना है, उसका भी 2 सेक्शन है। तो जैसे ओपन सर्किट कनेक्ट करना है आपको, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन देखना है आपको, और भी बहुत सारा डिफ्रैक्शन देखना है 2 ब्लेड लगा के। ऐसे बहुत सारा एक्टिविटी उसमें दिया है। आपका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सब चेक करना है। एलईडी आइडेंटिफाई करना है, एलईडी कैपेसिटर, ये सब मिक्स सैंपल कलेक्शन दिया हुआ है, उसमें आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को। तो ये सारे चीज आपका एक्टिविटीज में है। तो आपको वो एक्टिविटी क्या करना है, एक्टिविटी 6 एक्टिविटी लिखना पड़ेगा। जैसे मैं बोला, इसमें भी 2 सेक्शन होगा। सेक्शन ए से आपको मिनिमम 3 लिखना है, और सेक्शन बी से मिनिमम 3 लिखना है। तो ये हो गया आपका फाइल नंबर 2, जो कि आपको सबमिट करना है एग्जाम के दिन पे। फाइल नंबर 3 क्या है, फाइल नंबर 3 है आपका प्रोजेक्ट। फाइल नंबर 3 क्या है, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के लिए क्या होगा, प्रोजेक्ट के लिए आपको एक प्रोजेक्ट कर लिखना है, जो कि आप चैनल फाइल में भी लिख सकते हो, या आप हार्ड बाउंड, पतला सा हार्ड बाउंड में भी लिख सकते हो, जैसे आपका मर्जी। जनरली इन जनरल प्रोजेक्ट को आप लोग, जैसे फर्स्ट पेज रहता है स्कूल का नाम, गाइड टीचर का नाम, आपका प्रोजेक्ट का टाइटल, देन प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। जैसे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, बैक साइड पे रेफरेंसेस, ये सारे लास्ट पेजेस पे रेफरेंसेस, कंक्लूजन, आपका एक प्रोजेक्ट, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, का टीचर के ऊपर। अब टीचर कौन सा प्रोजेक्ट आपको बोले हैं करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट के लिए आपका कुछ सीबीएसई सजेस्टेड किया है, सजेस्टेड लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स है, बट वो लिस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट आप कर भी सकते हो, आप उससे बाहर भी कर सकते हो, आपका टीचर चाहे तो, इसमें कोई मैंडेटरी बात नहीं है। तो वो जो प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, उसमें आपको एक प्रोजेक्ट फाइल में, कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल में आपको सबमिट करना है, उसमें कोई सेक्शन नहीं है। तो इसको आपको ध्यान से रखना है। तो कितना फाइल आपको सबमिट करना है, 3 फाइल्स, एक है 8 एक्सपेरिमेंट्स, दूसरा है 6 एक्टिविटीज, एंड तीसरा फाइल है प्रोजेक्ट फाइल। तो तीनों फाइल आपको बोर्ड एग्जाम के दिन पे, जब एक्सटर्नल आएगा एग्जाम, जो सीबीएसई अपॉइंटेड होंगे, आपको लेके आना है। इन जनरल यही प्रोसीड्यूर रहता है। और उसके बाद आपको एक भाईवा होगा, जो एक्सटर्नल आएंगे वो क्या करेंगे, एक भाईवा, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपका एग्जाम के बारे में। अच्छा, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा और कितना, किसको कितना वेटेज है, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम का स्ट्रक्चर ये होगा, जो 30 मार्क्स का आपका टोटल मार्क्स कितना है, 30 मार्क्स। टोटल मार्क्स का आपका कितना है, 30 मार्क्स। तो ये 30 मार्क्स को आपको डिवाइड कैसे होगा, आपको बोर्ड से पेपर आएगा, जैसे थ्योरी के लिए पेपर मिलता है, प्रैक्टिकल के लिए भी पेपर आएगा, स्कूल को आ जाएगा पेपर्स। वो पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको लिखना है और आपको एक्सपेरिमेंट करना है, या आपको स्कूल में सपोर्ट मिलेगा या जो भी है वो अलग बात है, लेकिन आपको लिखना है। वो बोर्ड पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, इन स्टैंडर्ड आपको लिखना चाहिए। आई हैव बीन, मैं 2 साल सीबीएसई के तरफ से एज ए एक्सटर्नल बहुत
सारे स्कूल में जाके एग्जाम लिया हूँ, सो आई हैव सम एक्सपीरियंसेस, तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो जनरली आपको प्रैक्टिकल प्रिपेयर करके आना है, और प्रैक्टिकल करके 2 एक्सपेरिमेंट्स आपको लिखना होगा। ये जो 8 एक्सपेरिमेंट्स आप किए होंगे मिनिमम, उससे आप कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट करना है। इन जनरल आपको क्या करना है, सेक्शन ए से एक करना है और सेक्शन बी से एक करना है। सेक्शन ए से एक करना है और सेक्शन बी से एक करना है। तो आपको टोटल कितना करना है, 2 एक्सपेरिमेंट्स करना है। 2 एक्सपेरिमेंट का वेटेज कितना होगा, 7-7 मार्क्स का, तो इधर हो गया 14 मार्क्स। थर्ड वेटेज क्या होगा, ये होगा 2 एक्सपेरिमेंट्स। थर्ड आपका सेकंड क्या होगा, सेकंड सेकंड 14 मार्क्स हो गया। आपको भाइवा के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 3-4 क्वेश्चन एक्सटर्नल जो है वो पूछ सकते हैं, और वो भाइवा है। भाइवा में क्या पूछा जाएगा आपको, भाइवा में एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाहर से भी पूछ सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाइबा में ये 5 मार्क्स का उसका वेटेज है। और ये समझ लो कि भाइबा इज इम्प्रेशन मार्क्स, भाइबा में आप अच्छे किए तो आपको 28-29 आपका नोटबुक बाकी सब चीज मेंटेन्ड है, तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाते हैं। ये भले ही 5 मार्क्स हो, बट इसका इंप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी भाइबा में नहीं बोलोगे तो आपको 2-3 मार्क्स एक्सटर्नल काट भी सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड है, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। तो थर्ड जो है वो आपका नोटबुक्स। ये जो फाइल्स है, फाइल 1, फाइल 2, एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट फाइल आप सबमिट करोगे, वो सारे के लिए, नोटबुक के लिए, फाइल के लिए, ये नोटबुक और स्लैश में फाइल लिख देता हूँ, इसके लिए आपको 5 मार्क्स है। तो आप नोटबुक उस दिन लेके आना, आप नोटबुक सबमिट नहीं करोगे तो वो एक्सटर्नल आपको 5 मार्क्स भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो नोटबुक आप जरूर सबमिट करना। तो 4 है कितना हो गया, ये 10 और ये 14, 24 मार्क्स हो गया। प्रोजेक्ट के लिए है आपको 3 मार्क्स, प्रोजेक्ट के लिए हो गया 3 मार्क्स। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए 3 मार्क्स। तो टोटल अभी कितना हो गया आपको, 14, 10, 24, 27। उसके बाद आपको है एक्टिविटी को आप लिखना है। आपको लिखना क्या क्या है, आपको 2 एक्सपेरिमेंट लिखना है जो आपको पेपर मिलेगा, और उसमें एक चीज लिखना है, एक्टिविटी लिखना है। एक एक्टिविटी लिखना होगा। एक्टिविटी का वेटेज कितना है, 3 मार्क्स। टोटल देख लो, 30 मार्क्स हो गए। तो क्या क्या है, आपको भाइवा 5 मार्क्स का है, नोटबुक और फाइल 5 मार्क्स का है, प्रोजेक्ट 3 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट आपको पहले से लिख के लाना है, उस दिन सबमिट करना पड़ेगा। भाइवा आपको 5 मार्क्स वेटेज है। आपका एक्सपेरिमेंट्स जो है दो, आपको उस दिन क्या लिखना पड़ेगा, उस दिन आपको ये करना पड़ेगा, 2 एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और एक एक्टिविटी लिखना पड़ेगा। ये तीनों आपको जो पेपर मिलेगा सीबीएसई से, उससे लिखना पड़ेगा। चलिए, मैं कुछ भाइवा क्वेश्चंस भी बनाया हूँ, उसके लिए भी वीडियो आप इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। पहले आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो, भाइवा क्वेश्चंस करके बनाया हूँ इन डिटेल। और इस साल भी और भी बना देंगे। तो ये आपका 2025 का जो है स्ट्रक्चर है, 2025 का ये स्ट्रक्चर है आपका, प्रैक्टिकल एग्जाम का पैटर्न है ये। तो ये सारे चीज आपको तैयार रेडी रख लेना है। बेसिकली आप ये अक्टूबर पे ही कंप्लीट कर लो, क्योंकि नवंबर दिसंबर आप थियोरी पे फोकस करो और अपना एंट्रेंस पे फोकस करो, इसमें ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आई होप कि नोटबुक, एक्टिविटी और प्रैक्टिकल रिलेटेड सारे डाउट्स आपका क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी किसी का डाउट हो इस रिलेटेड, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।